इस वीडियो में बात करेंगे एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ऑनलाइन एफडी यानी फिक्स्ड डिपॉजिट कैसे करें। पूरी डिटेल में आपको लाइव प्रोसेस करके दिखाऊंगा और साथ ही ये भी क्लियर करूंगा कि अगर अब के टाइम में आप एसबीआई बैंक में एफडी करवाते हैं, चाहे 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख का, तो आपको एफडी पर कितना परसेंट इंटरेस्ट मिलेगा। और साथ ही ये भी क्लियर करूंगा कि कितने साल के लिए, कितने दिन के लिए अगर आप करवाएंगे तो आपको ज्यादा इंटरेस्ट देखने को आपके रुपये पर मिलेगा, यानी कि आपके एफडी अकाउंट पर देखने को मिलेगा। पूरी डिटेल में आपको जानकारी मिल जाएगी। सो अगर आप एफडी करवाने के लिए सोच रहे थे तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी और उसके बाद आप सही तरीके से एक अच्छे खासे अमाउंट को एफडी कर पाएंगे एसबीआई बैंक में। सो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वैसे तो आप एसबीआई बैंक में दो तरीकों से ऑनलाइन फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, यानी कि एफडी करवा सकते हैं। बट अभी मैं आपको सिर्फ योनो एसबीआई एप्लीकेशन के थ्रू एफडी अकाउंट ओपन करने का लाइव प्रोसेस बताने वाला हूं। आप चाहे तो नेट बैंकिंग के थ्रू भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, अपने मोबाइल फोन में योनो एसबीआई एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया है। और अगर आप फर्स्ट टाइम लॉगिन कर रहे हैं तो उसके लिए आपको यूजर आईडी और पासवर्ड क्रिएट करना पड़ता है, तो उसका भी लिंक आई बटन में दे दूंगा, आप लोग चेक कर लीजिएगा। उसके बाद जब आप यूजर आईडी और पासवर्ड क्रिएट कर लेंगे तो फिर आप योनो एसबीआई एप्लीकेशन में यूजर आईडी और पासवर्ड डाल करके लॉगिन कर लीजिए या फिर एमपिन डाल करके लॉगिन कर लीजिए। तो मैं फटाफट यहाँ पर एमपिन इनपुट कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने एमपिन इनपुट कर दिया और जैसे ही आप एमपिन डालेंगे आप योनो एसबीआई में सही तरीके से लॉगिन कर पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपको एफडी करना है, फिक्स्ड डिपॉजिट करना है। तो उसके लिए आपको सिंपल करना क्या होगा, यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा डिपॉजिट, या फिर आप यहाँ पर थ्री लाइन पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर भी आपको ऑप्शन दिख जाएगा डिपॉजिट। आपकी इच्छा, आप जहां पर भी क्लिक करना चाहते हैं क्लिक कर दीजिए। तो मैं डिपॉजिट पर क्लिक करता हूं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए कई सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप एफडी, आरडी यानी रिकरिंग डिपॉजिट भी ओपन कर सकते हैं, माई ड्रीम भी ओपन कर सकते हैं। ठीक है ना, तो कई तरह के अकाउंट आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह है कि आपको डिपॉजिट कैलकुलेटर भी मिल जाएगा। कैसे, इसको समझ लीजिए। यहाँ पर देखिए डिपॉजिट कैलकुलेटर पर जब क्लिक करेंगे और कैलकुलेट नाउ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से पेज आ जाएगा। इससे आप ये पता कर सकते हैं कि अगर हम एफडी इतने रुपए का करवाते हैं तो मैच्योरिटी डेट पर हमें कितना पैसा मिलेगा। ठीक है, एक एग्जांपल के थ्रू आप समझ लीजिए। जैसे कि मान लीजिए आपने इन्वेस्टमेंट किया, यहाँ पर इनपुट कीजिए 1 लाख रुपया। ठीक है, मतलब 1 लाख का आपने एफडी करवा लिया। ओके, अब यहाँ पर दो तरह का ऑप्शन है, डू यू वांट टू ओपन टैक्स सेवर एफडी। अगर आप टैक्स सेवर एफडी ओपन कर रहे हैं तो आप यस कीजिए, अदरवाइज नो कर दीजिए। उसके बाद आर यू ए सीनियर सिटीजन, अगर आप सीनियर सिटीजन के अंतर्गत आते हैं तो आप नो कीजिए, मतलब यस कर दीजिए, अदरवाइज नो कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर अकाउंट टाइप, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर अगर आप रेसिडेंट इंडियन है तो एज इट इज रहने दीजिए, अदरवाइज नॉन रेसिडेंट एनआरई, एनआरओ, ठीक है, सेलेक्ट कर सकते हैं, तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर टेन्योर है, कितने साल के लिए आप एफडी करना चाहते हैं। ठीक है ना, तो आप 7 दिनों के लिए भी कर सकते हैं और 10 साल के लिए भी कर सकते हैं, मैक्सिमम 10 साल के लिए आप कर सकते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर मैं 10 ईयर्स इनपुट कर देता हूं या फिर 7 ईयर्स इनपुट कर देता हूं, तो 7 ईयर्स और 6 मंथ, उसके बाद यहाँ पर 5 डेज। फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखा देता हूं, तो यहाँ पर मैंने ईयर्स, मंथ और डेज इनपुट कर दिया। अब देखिए यहाँ पर एट मैच्योरिटी आ चुका है, इस पर क्लिक कीजिए। तो यहाँ पर मंथली भी देख सकते हैं, हाफ ईयरली भी देख सकते हैं, क्वार्टरली भी देख सकते हैं, आपकी इच्छा, आप चेक कर सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट मैच्योरिटी देखना चाहूंगा, तो यहाँ पर देखिए आपको नीचे में दिख जाएगा इंटरेस्ट रेट आपको 6.50% पर एनम मिलेगा। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपका 1 लाख रुपया है और टोटल इंटरेस्ट अमाउंट आपको 62,332 रुपये। यानी कि अगर आप अब के टाइम में, ठीक है, 2024 में अगर आप 1 लाख रुपए का एफडी कर लेते हैं तो आज से 10 साल बाद यानी कि 2034 में आपको 1,62,332 रुपये मिलेंगे, जो कि 6.5% के पर एनम के हिसाब से आपको मिलेगा। ठीक है, और अगर आप मैच्योरिटी इंस्ट्रक्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप क्रेडिट टू अकाउंट, रिन्यू प्रिंसिपल एंड रीपे इंटरेस्ट, तो ये इसका मतलब अलग हुआ, अलग से मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस तरीके से पता कर सकते हैं कैलकुलेट करके कि हमें कितने दिन में कितना पैसा मिलेगा। अब आ जाइए बैक, उसी तरीके से आप रिकरिंग डिपॉजिट पर भी क्लिक करके सेम कैलकुलेशन कर सकते हैं कैसे आपको कितना मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए बताया गया है 1 लाख अगर आप करते हैं तो 7 साल 6 महीने में आपको 1,16,000 रुपये 4,878 रुपये मिलेंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर हो गई। अब बात करते हैं हमें किस तरीके से एफडी करना है। बैक आ जाइए, यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन दिखेगा फिक्स्ड डिपॉजिट, इस पर क्लिक कीजिए। ठीक है ना, इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा ओपन फिक्स्ड डिपॉजिट। ठीक है, फिक्स्ड डिपॉजिट के जस्ट साइड में इस पर आपको क्लिक करना है।
इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको ये पूछा जाएगा कि आप कितने रुपए का एफडी करना चाहते हैं। ठीक है, आप 1000, 5000, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख जितने का एफडी आप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर मैं फिलहाल के लिए 15,000 इनपुट कर देता हूँ आपको दिखाने के लिए। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर मैंने 15,000 इनपुट कर दिया। ओके, और यहाँ पर एक ऑप्शन है डू यू वांट योर फिक्स्ड डिपॉजिट टू बी टैक्स सेवर फिक्स्ड डिपॉजिट, तो आप इसे चाहे तो इनेबल कर दीजिए। ठीक है, आपकी इच्छा अगर आप करना चाहते हैं तो। अगर आप इसको इनेबल करते हैं तो टैक्स सेवर के अंतर्गत आपका एफडी अकाउंट ओपन किया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर मैंने 15,000 इनपुट कर दिया, उसके बाद नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट जैसे ही करेंगे अब आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए ए टैक्स सेवर फिक्स्ड डिपॉजिट हैज ए मैंडेटरी लॉक इन पीरियड ऑफ 5 इयर्स। ठीक है, प्री मैच्योर क्लोजर ऑफ टैक्स सेवर फिक्स्ड डिपॉजिट इज नॉट परमिटेड, यू विल नॉट बी एबल टू क्लोज ए टैक्स सेवर फिक्स्ड डिपॉजिट बिफोर मैंडेटरी लॉक इन पीरियड ऑफ 5 इयर्स। यहाँ पर देखिए ये बताया गया है कि अगर आप टैक्स सेवर को इंक्लूड करके मींस इसमें टिक लगा करके एफडी को ओपन करवाते हैं तो फिर आप कम से कम 5 साल तक तो पैसे को भूल जाइए। 5 साल के अंदर आप इस पैसे को निकाल नहीं सकते हैं, उसके बाद ही आप निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। अगर आप इसको अनटिक कर देते हैं तब कोई दिक्कत नहीं है, जब चाहे तब आप अपने पैसे को निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पर मैंने अनटिक कर दिया, आप चाहे तो टिक लगा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट करने के बाद इस तरीके से पेज आएगा, आप कितने साल, कितने महीने और कितने दिन के लिए आप एफडी करना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको जैसा कि बताया था कि अब के समय में आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा आपके एफडी अमाउंट पर, आप चेक खुद से कर सकते हैं। उसके लिए आपको करना क्या होगा, सिंपल व्यू इंटरेस्ट रेट का एक ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। आप सही तरीके से समझ लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो एफडी करने में। देखिए यहां पर अगर आप 7 दिन से लेकर के 45 दिन के लिए एफडी करते हैं तो 3.5% का इंटरेस्ट मिलेगा पर एनम, मंथ नहीं है, पर एनम आपको मिलेगा। उसके अलावा अगर आप 46 दिन से 179 दिन के लिए करते हैं तो 4.75% का इंटरेस्ट आपको मिलेगा। उसी तरीके से देखिए आपको सारे आपको दिख रहे होंगे चार्ट, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां पर देखिए सबसे ज्यादा इंटरेस्ट आपको मिल रहा है 400 दिनों के लिए। अगर आप 400 दिनों के लिए करते हैं तो फिर आपको 7.10% का इंटरेस्ट मिलेगा, जो आपको लास्ट में दिख रहा होगा। अगर आप ये सोच रहे होंगे कि मैं 10 साल के लिए कर लेता हूं तो ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप उससे कम के लिए भी करेंगे, सिर्फ 400 दिनों के लिए, तो भी आपको यहां पर 7.10% का इंटरेस्ट मिलेगा। एक साल में 365 दिन होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर सिर्फ 400 दिनों के लिए आपको करना है, तो भाई एक 1.5 साल की बात है, 1.5 साल के लिए भी अगर आप करेंगे तो यहाँ पर 7.10% का इंटरेस्ट मिल जाएगा। वैसे अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं 10 साल के लिए तो इंटरेस्ट ज्यादा तो बन ही जाएगा, बट यहाँ पर अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए करते हैं 1.5 साल 2 साल के लिए तो यहाँ पर आपको सिर्फ 400 दिन का टाइम लगेगा। 400 दिनों के लिए आप कर सकते हैं, उस पर आपको 7.10% का इंटरेस्ट मिलेगा। और भी कई सारे ऑप्शन है, 366 दिन या फिर 456 दिन, 2 साल, 3 साल, 3 साल, 5 साल, जैसी इच्छा है आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना, तो मैं फिलहाल आपको करके दिखाता हूं यहाँ पर 10 ईयर्स के लिए। तो यहाँ पर 10 ईयर्स के लिए अगर हम करेंगे तो 6.5% का पर एनम हमको इंटरेस्ट मिलेगा। और अगर 400 दिनों के लिए करते हैं तो यहाँ पर हमको 7.10% का पर एनम मिलेगा। तो आपकी इच्छा जो करना चाहते हैं इसको फिलहाल कट कर दीजिए। यहाँ पर मैं क्या करूंगा, 400 डेज सेलेक्ट कर लेता हूँ, सिर्फ 400 डेज। ठीक है, उसके बाद जैसे ही मैं 400 दिन सेलेक्ट करूंगा, देखिए यहाँ पर मैच्योरिटी डेट 2 मई 2025 हो जाएगा। ठीक है ना, मतलब कि 2 मई 2025 को मेरा मैच्योरिटी कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद हम उस पैसे को निकाल सकते हैं, जो कि 7.10% पर एनम आपको दिया जाएगा इंटरेस्ट। ठीक है, अब आपको करना क्या है, यहाँ पर नेक्स्ट करना है। अगर आप कुछ साल के लिए करना चाहते हैं तो 5 साल यहाँ पर इनपुट कीजिए, 5 साल 6 महीने के लिए करना चाहते हैं तो 5 साल, 5 यहाँ पर इनपुट कीजिए, 6 यहाँ पर इनपुट कीजिए, आपकी इच्छा जैसे भी आप करना चाहते हैं। और अगर आप 10 ईयर्स के लिए करना चाहते हैं, सिर्फ 10 ईयर्स के लिए, तो आप यहाँ पर 10 इनपुट कर दीजिए, उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट जैसे ही करेंगे, अब यहाँ पर सबसे जरूरी बात जो आपको ध्यान देना है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हाउ फ्रीक्वेंटली डू यू वांट टू इंटरेस्ट पे आउट, मतलब कि आपके एफडी पर, आपके एफडी के अमाउंट पर जो भी इंटरेस्ट बनेगा उसे आप कैसे लेना चाहते हैं। मंथली बेसिस पर लेना चाहते हैं, यानी कि हर एक महीने लेना चाहते हैं, या फिर क्वार्टरली बेसिस पर हर एक 3-4 महीने पर लेना चाहते हैं, या फिर हर 6 महीने पर लेना चाहते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि नहीं जब मेरा मैच्योरिटी डेट कंप्लीट हो जाए तभी हमको मिले, तो आप सेलेक्ट कर दीजिए। यहाँ पर मैं एट मैच्योरिटी सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर आप मंथली क्वार्टरली सेलेक्ट करेंगे तो मैच्योरिटी के टाइम पर आपको ज्यादा अमाउंट नहीं मिलेगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप मैच्योरिटी सिर्फ सेलेक्ट करते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म के बाद भले ही सही बट एक अच्छा खासा अमाउंट मिल जाएगा। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पर 1203 रुपये, चूंकि मैंने 15,000 ही सिर्फ सेलेक्ट किए हैं तो उस पर हमको इतना इंटरेस्ट मिलेगा 400 दिनों में। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट कर देना है।
नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा जो बहुत ही जरूरी है और ये भी समझना आपके लिए जरूरी है। यहाँ पर देखिए, व्हाट वुड यू लाइक टू डू एट मैच्योरिटी, मींस अगर आपका मैच्योरिटी कंप्लीट हो जाता है, 400 दिन, 5 साल, 10 साल कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आप क्या करना चाहेंगे। ऑटो रिन्यूअल, मींस आप चाहते हैं कि वह पैसा फिर से एफडी अकाउंट में चला जाए और एफडी स्टार्ट हो जाए ऑटोमेटिक, या फिर आपके बैंक अकाउंट में पैसे क्रेडिट हो जाए मैच्योरिटी कंप्लीट होने के बाद, ठीक है। या फिर अगर आप चाहते हैं कि जो मेरा प्रिंसिपल था, जैसे 15,000 मैंने अभी लगाया, तो वह 15,000 का फिर से एफडी हो जाए और जो मेरा इंटरेस्ट बना था वो हमारे अकाउंट में क्रेडिट हो जाए, तो आप थर्ड वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। जो भी आपकी इच्छा है आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो मैं क्रेडिट टू अकाउंट को सेलेक्ट करूंगा। मैं चाहता हूं मेरा सारा पैसा मैच्योरिटी के बाद मेरे अकाउंट में ऑटोमेटिक आ जाए, ठीक है। उसके बाद आपको करना है नेक्स्ट। नेक्स्ट जैसे ही करेंगे, यहाँ पर आपका पूरा डिटेल्स आ जाएगा, जैसे आपका नाम, आपका प्रिंसिपल अमाउंट, आपका अकाउंट नंबर जिससे पैसे डेबिट होंगे, उसके बाद मैच्योरिटी डेट, ठीक है। उसके बाद आपको मैच्योरिटी अमाउंट आप लगा रहे हैं 15,000 रुपये, 400 दिनों के बाद आपको 16,203 रुपये आपके अकाउंट में क्रेडिट होंगे। उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसके बाद इंटरेस्ट पे आउट और मैच्योरिटी इंस्ट्रक्शन, ठीक है। और अगर आप नॉमिनी डिटेल्स भी ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद आपको टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर कंफर्म कर देना है, ओके। तो जैसे ही आप कंफर्म करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, उस ओटीपी को डाल करके सबमिट कर देना है, आपका एफडी अकाउंट ओपन हो जाएगा। मैं फिलहाल एफडी अकाउंट ओपन नहीं करना चाहता क्योंकि मैंने ऑलरेडी करवा रखा है, ठीक है ना। तो इस प्रोसेस की हेल्प से आप एफडी अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। और ये भी मैंने आपको क्लियर कर दिया कि कितने दिन के लिए, कितने साल के लिए आप करवाएंगे तो आपको ज्यादा इंटरेस्ट देखने को मिलेगा, ओके। अब आपकी मर्जी, आप कितने का करवाना चाहते हैं और कितने रुपए का आप करवाना चाहते हैं, ये आपकी इच्छा है। आप अपने बजट के हिसाब से एफडी ओपन करवा। सो आई होप फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के बाद अब आप लोग आसानी पूर्वक घर बैठे ही योनो एसबीआई एप्लीकेशन की हेल्प से एफडी कर पाएंगे, यानी फिक्स्ड डिपॉजिट कर पाएंगे। इस वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि इसी तरह का कंटेंट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और अगर आपके मन में इस टॉपिक से रिलेटेड या फिर किसी और टॉपिक से रिलेटेड सवाल है, कंफ्यूजन है, तो आप मुझे नीचे कमेंट कर दीजिए।